पिछले भाग में हमने गुलामगिरी का अध्याय 4 पढ़ा, जिसके केंद्र में रहे वराह। धोंडीराव और ज्योतिराव के बीच जो सवाल जवाब हुए वो वराह की पैदाइश के बारे में हुए। पुराणों में बताया गया कि वराह की जो पैदाइश है वो एक सूअर से हुई है। ज्योतिराव ने इन चीज़ों का खंडन किया, इन कल्पनाओं का बिल्कुल ही सिरे से खंडन कर दिया। वो बताते हैं कि मानव जाति में स्त्री अपने बच्चे को पैदा करते ही उसका पालन पोषण करती है, उसको लाड करती है, उसको प्यार करती है, परंतु सूअरी जो कि कुतिया की तरह अपने बच्चों को पैदा करती है और पहले बच्चे को वो खा जाती है और उसके बाद ही वो अन्य बच्चों को जन्म देती है। कई सारी बहसें हुई और अंत में उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो वराह की उत्पत्ति है वो सूर्य से नहीं हुई है। तो इन सभी काल्पनिक कथाओं का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आपके दिमागों को, हमारे दिमागों को बिल्कुल ही खोखला कर दिया जाए। आंख बांधकर, आंखों पे पट्टी बांधकर इन सब चीज़ों को मान लिया जाए। वो यही चाहते हैं। ज्योतिबा कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। किसी भी चीज़ को पढ़ते समय, किसी भी पुस्तक को पढ़ते समय, चाहे वो धार्मिक हो या फिर कोई और हो, यदि वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है तब तो आप उसको मानिए, अदरवाइज वो आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। वो निरी पूरी एक कल्पना है। और इसी कड़ी में हम आज बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर। तो आइए दोस्तों, अब हम अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं, जिसमें नरसिंह और हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विपर और विरोचन के बारे में बताया गया है। तो आइए, परिच्छेद 5। नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विपर, विरोचन आदि के संबंध में। धोंडीराव, वराह के मरने के बाद द्विज ब्राह्मण लोगों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव, नरसिंह। धोंडीराव, नरसिंह स्वभाव से कैसा था? ज्योतिराव, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बहुत बलवान था। धोंडीराव, उसने क्या क्या किया था? ज्योतिराव, सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य मुझे मिलने वाला नहीं है। उसने अपना दुष्ट उद्देश्य सफल हो, इसलिए बहुत दिनों तक गुप्त हरकतें करना शुरू कर दिया था। उसने अपने एक द्विज शिक्षक की ओर से हिरण्यकश्यप के प्रहलाद नाम के बच्चे के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपने की वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुलस्वामी की पूजा करना त्याग दिया था। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को उन्हें अपने कुलस्वामी की पूजा करने के लिए अनुकूल करने की दृष्टि से हर तरह की कोशिश की। फिर भी नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद होने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस तरह से भ्रष्ट किया कि उसे अपने पिता की हत्या करनी चाहिए। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाग के बनावटी समांग की तरह अपने सारे बदन को रगवाया, मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए और लंबे लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाई और वह एक तरह से नकली महाभयंकर सिंह बन गया। यह सारा स्वांग छिपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बुनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी पहन ली और सती की तरह अपने मुंह पर लंबा चौड़ा घूंघट डालकर
बड़े ही नखरैल ढंग से झूमते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, जहां खंभों का तांता लगा हुआ था, वहां जाकर छिपकर खड़ा रहा। इसी दरमियान हिरण्यकश्यप ने सारे दिन का शासन संभालते हुए थक जाने के बाद शाम होते ही अपने मंदिर में एकांत में आकर निर्भयते आराम करने के उद्देश्य से पलंग पर लेटते ही नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर का घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खंभों की गर्दी से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छिपाए हुए बगनखे से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह उसने हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहां से सभी द्विजों को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को भूल भुलावे में रख दिया था, लेकिन जब उन्हें यह ध्यान में आया कि उसने इस तरह का अमानवीय कर्म किया है, तब क्षत्रियों ने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया और उन्हें विप्रिय कहने लगे। इसी विप्रिय शब्द के बाद उनका नाम विपर पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह मतलब सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू कर दिया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से कन्यों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह ने हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क को और अपनी जान को संभालते हुए किसी प्रकार का पुनः प्रयास न करते हुए मर गया। ढोंडीराव। फिर नरसिंह ने इस तरह की अमानवीय करतूतों की वजह से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू थू न करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय के बाद उचित समय को जानकर नरसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खंबे से पैदा हुआ। इस तरह के नाम के साथ कई झूठ मूठ की कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी गई होंगी। ज्योतिराव। हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्योंकि यदि वह खंबे से पैदा हुआ था, यह कहा जाए, तब उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में उसको किसी ने किसी दाई या बाहर का दूध पिलाए बगैर वह छोटे का बड़ा कैसा हुआ होगा। शायद वह भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटते हुए दिखाई नहीं देता। यह तो सृष्टि क्रम के विरोधी ही है। इन लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नरसिंह को एकदम लकड़ियों के खंबे से पैदा करवाते ही उसने अन्य किसी की बगैर सहायता के अपने आप को इतना शक्तिशाली दाढ़ी मूंछ वाला अकल का दुश्मन बना लिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। हाय, जो पिता अपनी समझ के अनुसार पितृधर्म की भावना को अपने मन में जगाकर केवल शुद्ध ममता से अपने स्वयं के पुत्र का मन सच्चे धर्म में लगाने की इच्छा से पर्याप्त कर रहा था, उसको उस सर्वसाक्ष आदि नारायण के अवतार ने इस तरह मार डालना ही क्या सच में उचित था? इस तरह का अमानवीय कुकर्म अज्ञानी मनुष्य का अवतार भी शायद ही करेगा। वह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसने उस हिरण्यकश्यप को दर्शन देते ही यह विश्वास दिलाकर कि मैं आदि नारायण का अवतार हूँ, दोनों पिता पुत्र में सलूब पैदा करने की बजाय हिरण्यकश्यप की बड़ी बेरहमी से हत्या करना, यह कितने आश्चर्य की बात है। यदि उसको उस हिरण्यकश्यप का उपदेश समझ नहीं आया, तो फिर वह सबकी बुद्धि का दाता कैसे हुआ? इससे यह सिद्ध होता है कि नरसिंह में अपने पूना शहर की किसी सामान्य स्त्री से भी ज्यादा अकल नहीं थी, क्योंकि जिसने यहाँ के किसी एक प्रति बृहस्पति कहलाने वाले एक विद्वान को केवल अपने मधुर शब्दों के मायाजाल में फंसाकर अपना गुलाम बना लिया,
फिलहाल हिंदुस्तान में अमेरिकी और यूरोपियन मिशनरियों ने यहाँ के अपने में से कई युवकों को ख्रिस्ती बना दिया था, किंतु उनमें से किसी ने भी किसी युवक के पिता की हत्या नहीं की। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढूंढीराव नरसिंह की इस तरह की दुर्दशा होने पर विप्रो ब्राह्मणों ने प्रहलाद का राज्य लेने के लिए कुछ कोशिश भी की है या नहीं? ज्योतिराव विप्रो ने प्रहलाद का राज्य हड़पने के लिए कई तरह के लुके छिपे प्रयास किए, किंतु उन लोगों को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। चूंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गई और उसको विप्रों की कुटिलता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, तब से प्रहलाद ने विप्रों पर किसी भी तरह का भरोसा करना छोड़ दिया और सभी लोगों से केवल ऊपरी दिखावे का स्नेह रखकर वह अपने राज्य की उचित व्यवस्था योग्य प्रतिबंध करके मर गया। उसके मरने के बाद उसी के बेटे विरोचन ने अपने राज्य को संभालते हुए उस राज्य को बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन का बेटा बलि बहुत ही योद्धा निकला। उसने सबसे पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले छोटे बड़े क्षेत्रपतियों को दुष्ट दंगाखोरों की परेशानी से मुक्त किया और उन पर अपना अधिकार कायम किया। बाद में उसने अपने राज्य को बढ़ाने की दिनों दिन कोशिश की। उस समय विप्रों का मुखिया बटु वामन था। उसको यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बलि का राज्य एकदम लड़ झगड़ कर लेने के उद्देश्य से ही गुप्त रूप से बहुत बड़ी फौज तैयार की और अचानक बलि के राज्य की सीमा पर आ पहुंचा। वामन बहुत ही लोभी, साहसी और अड़ियल दिमाग वाला था। दोस्तों, अध्याय 5 का अंत यही होता है और आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। बताइए कि आपको अध्याय 5 में से क्या क्या मिला। ज्योतिराव की पुस्तक गुलामगिरी का जो हमने पाठ शुरू किया है, इसके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज आपके तक आराम से पहुंच सकें, बिल्कुल आसानी से बिना समय गवाए पहुंच सके। आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये अध्याय गुलामगिरी की पूरी पुस्तक आगे और लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।